नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये एक 45 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनका हैंड एनालिसिस पिछले दिनों किया था मैंने, लेकिन हैंड पिक बहुत अच्छी नहीं थी, तो कुछ बातें रह गई थी उस हैंड पिक क्लियर न होने की वजह से। बार बार कहने के बावजूद भी बहुत से लोग अच्छी हैंड पिक नहीं दे पाते। कोई भी पामिस्ट होगा, जब तक उसके पास अच्छी हैंड पिक नहीं आएगी, रेखाओं के बारे में बहुत अच्छे से नहीं बता सकता। मेजर लाइनें, हाथ का कलर, उंगलियां, हाथ का साइज, ये सब बातें तो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन एक अच्छे परफेक्ट एनालिसिस के लिए क्लियर हैंड पिक का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्होंने दोबारा हैंड पिक भेजी है, तो दोबारा री एनालिसिस हो रहा है इनके हाथ का, और कुछ चिन्ह और कुछ रेखाएं दिखाई पड़ी जो उस हैंड पिक में नहीं दिखाई पड़ी थी। तो शुरू करते हैं इनकी हस्तरेखाओं का विश्लेषण। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है इनका। स्वभाव में बहुत ही मेहनत होती है, ऐसे लोगों के, मेहनती नेचर के ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। हाथ का रंग भी अच्छा है, रुपया पैसा हाथ में ऐसे लोगों के ज़रूर रहता है। हाथ की इनकी सभी उंगलियां हथेली के मुकाबले लंबाई में कम है, तो ऐसे लोगों लाइफ में कोई भी डिसीजन बहुत ही फास्ट लेते हैं, और ऐसे लोगों के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी खासी रहती है। अगर ये घरेलू महिला भी हैं, फिर भी ऐसा एक्सपीरियंस इनके पास ज़रूर होगा कि इनके हाथ के नीचे काम करते हैं लोग। ये पूरी तरह से एक घरेलू हाउसवाइफ का हाथ नहीं है। ये हाथ को देखकर मैंने पहले भी कहा था एनालिसिस में कि ये अगर चाहें तो वर्किंग वुमेन भी बन सकती थी। तो अब देखते हैं सभी उंगलियों के साइज के हिसाब से। बुथ फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, तो आकर्षक व्यक्तित्व तो होता ही है ऐसे लोगों का। याददाश्त क्षमता भी ऐसे लोगों की अच्छी होती है, लेकिन अपनी मनमर्जी की मालिक ज़रूर होती हैं ऐसी महिलाएं। जब भी ये गैप आ जाती है हाथ में, तो अपनी मनमर्जी ज़रूर ये चलाती होंगी। सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई जब अच्छी हो जाती है, तो नेम फेम भी होता है ऐसे लोगों का। हिम्मत, मेहनत, साहस, ये सब, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा खासा बना रहता है। सनी फिंगर में भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी लंबाई मोटाई सनी फिंगर की है। गुरु फिंगर का झुकाव थोड़ा सा सनी फिंगर की तरफ है, तो वैवाहिक जीवन में मनमुटाव, धार्मिक कार्यों में मन ज़्यादा लगना, ऐसा ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होता है। इनकी सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें हैं, जो कि हस्तरेखा विज्ञान में इनको अच्छा माना गया है। एक एनर्जी रहती है व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में, माउंटों पर भी एनर्जी पहुंचती है अच्छे तरीके से। तो ये एक अच्छी बात है कि सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं, लेकिन ऊपरी पोर पर भी जब खड़ी लाइनें आ जाती हैं तो फिर यह स्वभाव में थोड़ी ऊर्जा ज़्यादा आ जाती है ऐसे लोगों के नेचर में। आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई बार ऐसे लोग गुस्सैल भी हो जाते हैं। तो अब देखेंगे इनका थंब। एक मजबूत थंब है इनका, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है इनकी। जब भी जिस कार्य में हाथ डाला, जिस कार्य को सोचा, उस कार्य को करके ही मानते हैं ऐसे लोग। लेकिन बहुत तर्क नहीं कर पाते किसी से, बात बहसबाजी की हो तो पीछे रहना पड़ता है इनको। कई बार अपनी गलती न रहने के बावजूद भी अपनी गलती को मान लेते हैं ऐसे लोग। संतान सुख बहुत बढ़िया रहता है ऐसे लोगों के जीवन में। जब इस तरह से यव साइन बन जाते हैं अंगूठे के पास में, तो संतान सुख निश्चित रूप से अच्छा खासा इनके जीवन पे जरूर होगा। और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम इनके होती रहती है, थोड़ी बहुत मनमुटाव सो होते हैं इनके मैरिड लाइफ में। ये पार्ट देखकर मैं ये बात कह सकता हूँ। तो अब देख लेते हैं इनके सभी माउंट को। बुध माउंट, दबा हुआ बुध माउंट है, लेकिन खड़ी लाइनें हैं, तो नॉलेज अच्छा खासा है इनके पास में, और रुपया पैसा भी हाथ में आता जाता रहता है। खाली हाथ ऐसी महिलाएं नहीं रहती हैं।
जब भी खड़ी लाइनें चलेंगी बुध पर्वत पर, बुध माउंट दबा होगा तो रुपया पैसा रहेगा जरूर, भले ही आ रहा है जा रहा है खर्च हो रहा है, सब काम चल रहा है, कुछ इस तरह की परिस्थिति रहती है। सन माउंट भी दबा है, लेकिन सन लाइनें जो चल रही हैं 50+ की एज के बाद में स्ट्रगल के साथ नेम फेम होता है ऐसे लोगों का। शनि पर्वत दबा शनि पर्वत और ये क्रॉस का निशान, इसे बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। चोट चपेट की संभावनाएं भी रहती हैं ऐसे लोगों के जीवन में। विशेषकर जब घरेलू महिला हो कोई, तो फिर उसके साथ उसके हस्बैंड का भी भाग्य जोड़कर देखा जाता है। तो इस तरह से शनि पर्वत पर क्रॉस आना चोट चपेट की संभावनाओं को बढ़ाता है। ये घटना इनके लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकती है, इसके लिए सावधानी की अत्यंत आवश्यकता है। गुरु माउंट देखेंगे तो गुरु माउंट भले ही दबा हुआ है, लेकिन इस पर एक जो खास बात है, इस पर ओम का निशान बना हुआ है। आप देखेंगे अगर गौर से, और क्लियर ओम का निशान है। ये धार्मिक कार्यों में अच्छी खासी रुचि है इनकी, किसी संगठन से जुड़ी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन से कोई, जो बहुत धार्मिक गतिविधियां होती हैं वहाँ पर, उन पर इनका लगाव अच्छा खासा है। तो यही कारण है कि इनके हाथ में ये ओम का निशान है। अगर कहीं गुरु माउंट भी उभार होता गुरु माउंट पर ज़्यादा, क्योंकि एक इनकम्प्लीट गुरु वलय भी है इनके हाथ में, अगर गुरु वलय कंप्लीट हो जाता और गुरु माउंट पर उभार होता तो फिर ये धार्मिक क्षेत्र में बहुत आगे भी जा सकते हैं ऐसे लोग। लेकिन फिर भी ओम है तो काफ़ी अच्छी बात है। बहुत कम हाथों में होता है ओम का साइन। ये निश्चित रूप से ही धार्मिक कार्यों में मन बहुत लगता है इनका। इनकी गुरु फिंगर भी बेंड है और हाथ में ओम का साइन भी है। तो घर गृहस्थी से विरक्ति का भाव भी ऐसे लोगों में कई बार आ जाता है। ऐसे लोगों को बहुत बार लगता है कि ये सब घर बार सब बेकार है। कई बार वैराग्य की भावना का भी मन में निर्माण होता है। इन्होंने ये गोल्डन रिंग तीनों फिंगरों पे पहन रखी है। ये बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ इसको मैं। गोल्डन रिंग पहने सिर्फ जुपिटर फिंगर पर, इस फिंगर पर पहनना है तो लोहे की रिंग पहने। वैसे भी क्रॉस है यहाँ पर, तो लोहे का रिंग आपको अच्छा बेनिफिट देगा। इस फिंगर पर लोहे का पहने, इस फिंगर पर तांबे का रिंग पहने, और इस पर चाहे तो सिल्वर का पहन सकते हैं। ओनली रिंग, कोई जेम्स की सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ, रिंग पहन सकते हैं आप। तो अब देखेंगे इनके मंगल पर्वत। दोनों मंगल पर्वत इनके अच्छे हैं, लेकिन निम्न मंगल पर उभार उतना ज़्यादा नहीं है, और राहु रेखाएं इस बात का संकेत है कि अच्छा खासा स्ट्रगल इन्होंने लाइफ में देखा है। और जिस उम्र पर अभी हैं ये राहु रेखाओं के प्रभाव से निकलती हुई लगती हैं। राहु रेखा जब भी व्यक्ति के जीवन में होती है तो यह तन से, मन से, धन से परेशानी का कार्य करती है, परेशानी देने का कार्य करती है। अच्छा खासा लंबा स्ट्रगल इन्होंने करा है। अब फिलहाल ये 45 साल की उम्र है इनकी, तो राहु रेखाओं के प्रभाव से ऐसा भी कह सकते हैं कि ये मुक्त हो चुकी हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई विशेष राहु रेखाओं का प्रभाव इनके जीवन पर दिखाई नहीं पड़ता है। एक ये लाइन यहाँ पर लगती है काटती हुई। इस टाइम पीरियड को छोड़ दिया जाए तो राहु रेखाओं के प्रभाव से ये मुक्त हैं। अब चंद्र पर्वत अगर देखेंगे तो चंद्र पर्वत पर यात्रा रेखा है इनके। लंबी दूरी की यात्रा इन्होंने अपने जीवन काल में जरूर करी होगी, आगे भी ये करती रहेंगी। केतु माउंट देखकर इनका मैं कह सकता हूँ कि पुश्तैनी जमीन जायदाद में कोई विवाद की संभावना, कोई विवाद हो सकता है इनका। जब भी इस तरह का केतु माउंट होगा, फिश के अंदर ये लाइन आ जाएगी, मछली के निशान के अंदर कोई रेखा आ जाएगी, तो फिर पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद ऐसे लोगों के जीवन में जरूर हो जाते हैं। वीनस माउंट अगर इनका देखा जाए तो वीनस माउंट का उभार भी इनका अच्छा खासा दिखाई पड़ता है। वीनस माउंट का उभार जब भी अच्छा होता है व्यक्ति का, तो ऐसे लोग का व्यक्तित्व आकर्षक श्रेणी का जरूर होता है। सुख सुविधाएं भी व्यक्ति के जीवन में जरूर होती हैं जब इतनी सारी ये रेखाएं आ जाती हैं, डार्क रेखा।
ये खड़ी रेखा तरक्की के लिए देखी जाती है, तरक्की भी व्यक्ति को मिलती है, मान सम्मान भी मिलता है। और उसके साथ ही साथ चलती है संजीवनी रेखा। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से ऐसे लोग निकल जाते हैं। एहसास होता है उनको कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। वहीं ये रेखा जब भी आ जाएगी, यहाँ थोड़ी डार्क है लेकिन है ज़रूर, तो फिर लाइफ पार्टनर को लेकर ऐसी परिस्थितियाँ ज़रूर बनती है कि रंग रूप, विचार या उम्र को लेकर असमानता होती है। थोड़ी प्रॉब्लम जीवन में होती है इन बातों को लेकर। रंग रूप अलग होता है, या विचार अलग होते हैं, या परिवेश अलग हो सकता है। कोई न कोई बात ऐसी होती है जो असमानता के दायरे में दोनों को ला देती है। तो इनके साथ भी कोई न कोई ऐसी बात ये ज़रूर होगी। तो अब देखते हैं इनकी सभी मेजर लाइनों को। हृदय रेखा, जब भी इस तरह से हृदय रेखा चलेगी, गुरु माउंट की ओर जाती है हृदय रेखा, तो ऐसे लोगों के मन में प्रेम जरूर होता है, प्रेम के लिए समर्पित होते हैं ऐसे लोग। लेकिन वहीं ये लाइन अपने जीवन साथी के प्रति अलगाव, बिखराव, टकराव को भी दिखाती है। ये रेखा लाइफ पार्टनर के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती। इस तरह से दोहरी हृदय रेखा का ही पार्ट मान सकते हैं इसे, तो लाइफ पार्टनर के लिए ये अच्छी नहीं मानी जाती। यह दिल टूटने का प्रतीक होता है, मन टूटने का प्रतीक होता है, इस तरह की रेखा का संकेत। अब देखेंगे इनकी माइंड लाइन। जीवन के 30 वर्षों से भी ज़्यादा तक ये किसी पर डिपेंड रही होंगी ज़रूर। उसके बाद ही इनका मस्तिष्क काम करना शुरू किया, और ये बहुत ही भावनात्मक लेवल की नहीं है, ये प्रैक्टिकल सोच है इनकी। विपरीत परिस्थितियों से भी कभी ये घबराती नहीं है, ये बात इनकी माइंड लाइन बताती है। शुरुआती दिनों में स्ट्रगल देखा इन्होंने अच्छा खासा, ये भी इनकी माइंड लाइन बताती है। अगला भाग माइंड लाइन का ये शो करता है कि इन्होंने स्ट्रगल 30 वर्ष की आयु तक अच्छा खासा संघर्ष देखा है हर तरीके का। अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। तो जीवन रेखा भी अच्छी खासी लंबाई लिए हुए है, उम्र इनकी लंबी है। स्वास्थ्य समस्याओं को अगर छोड़ दिया जाए तो उम्र इनकी लंबी है, स्वास्थ्य की समस्या भी साथों साथ चलेगी जरूर। शुक्र से संबंधित भी इनको कोई बीमारी, कोई रोग आगे चल के हो सकती है। केतु से संबंधित भी इनको कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन उम्र इनकी लंबी जरूर रहेगी। इनकी लाइफ लाइन पर जो एक ख़ास बात है वो ये कि ये यहाँ पर बनता हुआ ये त्रिकोण जो कि अच्छा माना जाता है, और ये अच्छा खासा ऑप्शूट जिसको लाइफ लाइन का ही पार्ट समझ सकते हैं। ये सब बातें इनके हैं। ये 50 वर्ष की उम्र के आसपास कोई गुड लक इनके लाइफ में होगी। हो सकता है इनका मकान बन जाए, कोई ज़मीन जायदाद ये इनके हस्बैंड खरीद लें, इनके पति कोई रोजी रोजगार का नया माध्यम चुने। कुछ ना कुछ गुड लक इनके लाइफ में 50 के आसपास में ज़रूर होगी। और आगे भी ये ट्रायंगल इनको ज़मीन जायदाद से जुड़ा कोई गुड लक इनके लाइफ में ज़रूर होगा। यह ट्रायंगल उस बात का प्रमाण है। वहीं इनके माइंड लाइन पर भी ये ट्रायंगल बनता हुआ लगता है, इसको भी अच्छा कह सकते हैं। माइंड लाइन पर जब भी ट्रायंगल बनता है, ऐसे लोग अपने माइंड में इनके ऐसे ऐसे प्लान होते हैं कि उस प्लान को एक्टिवेट करके भी ऐसे लोग रुपया पैसा कमाते हैं। तो वैसे भी एक साधारण घरेलू महिला से हटकर हाथ है इनका, तो कई आइडियाज इनके पास में ज़रूर होंगे जो अगर ये एक्टिवेट होते हैं तो इनके लाइफ पार्टनर को ही उनसे बेनिफिट होगा, ये भी उसमें सहभागी हो सकती है। जब भी शुक्र पर्वत ऐसा उभार होगा, शुक्र पर्वत का हृदय रेखा पर ये फ्लर्टिंग रेखाएं चलेंगी, तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है, और इनके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण अपोजिट सेक्स इनके प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और 40+ के बाद में ये और ज़्यादा इस तरह का बढ़ जाता है कि 40+ की एज के बाद में
इनके व्यक्तित्व में आकर्षण थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसके चलते अपोजिट सेक्स का आकर्षण इनके प्रति ज़्यादा हो जाता है। अब ये देखिए इनका राइट हैंड, काफ़ी क्लियर पिक भेजा इस बार इन्होंने। तो सभी उंगलियां वैसी ही जैसी लेफ्ट हैंड में थी, अपनी मनमर्जी की मालिक हैं ये। व्यक्तित्व में आकर्षण भी है, अपने मनमर्जी की मालिक। हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा। और गुरु फिंगर की लंबाई उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन गुरु माउंट यहाँ पर भी बहुत अधिक उभार नहीं है। उस हाथ के गुरु माउंट पर ओम का निशान था, यहाँ पर वैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। लेफ्ट हैंड को घरेलू महिला के लेफ्ट हैंड को उसका कार्मिक हाथ माना जाता है। तो जो ओम इनके हाथ में उभर कर आया है वह इनके कर्मों का ही नतीजा है, सत्कर्मों का नतीजा है, जो एक बहुत अच्छी बात है। हृदय रेखा इस हाथ में भी वैसी ही ये रेखा चल रही है, जो जीवन साथी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इस हाथ से भी यही शो होता है कि जीवन के लंबे समय तक किसी पर डिपेंड रही और उसके बाद ही इनका माइंड काम करना शुरू किया। राहु रेखा इस हाथ में भी 40+ की एज तक, जिसके प्रभाव से निकलती हुई लगती है। लाइफ लाइन पर यहाँ पर ट्रायंगल और ये ऑफशूट दोनों हाथ में समान रूपों से दिखाई देता हुआ, जो इस बात का संकेत है कि 50 की एज के आसपास में अच्छी गुड लक और उसके बाद भी ज़मीन जायदाद का सुख इनको जरूर मिलेगा। केतु माउंट दोनों हाथ में डिस्टर्ब, तो ज़मीन जायदाद के विवाद में संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। केतु माउंट जब भी अच्छा नहीं होता, विशेषकर महिला का, तो फिर ऐसे में ऐसी महिलाओं को संतान से संबंधित कष्ट का भी सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी महिलाओं को गर्भपात जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ता है जब केतु अच्छा नहीं होता उस परिस्थिति में। तो ये भी अवश्य उस परिस्थिति से गुजर चुकी होंगी, क्योंकि इनकी संतान रेखा को अगर देखा जाए तो संतान रेखा की तादाद यहाँ पर ज़्यादा है। 5 कह सकते हैं, 5 संतान दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर। लेकिन इस ज़माने में इतनी संतान साधारण तौर पर नहीं होती किसी की, तो फिर ऐसी संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं कि ये परिस्थिति आए फिर कि शुरुआती दौर में इनको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा हो कि संतान होने के पश्चात उसकी मौत हो जाना या गर्भपात जैसी स्थिति का सामना होना, ऐसा कुछ न कुछ इनके साथ में ज़रूर हुआ होगा। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम के माध्यम से। तो ये हाथ एक एग्जाम्पल है इस बात का कि जिन्होंने योग, ध्यान, साधना, पूजा पाठ के माध्यम से इनके हाथ में ये ओम उभर आया, जो बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। तो काफ़ी अच्छी बात है, ये जुड़े रहें, ये जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। सकारात्मकता दिनों दिन और बढ़ेगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।